हाँ, इसी नीम के पेड़ से ले जाते थे दातून। और अंग्रेजों को जो अंग्रेज जो है यहाँ से आकर के लूट ले गए, ये इसी पेड़ का दातून बेच करके जो है अंग्रेजों को लूटे हैं। तो कैसे कैसे जाते थे स्टेशन पर, कैसे कैसे भैया यहाँ से देखिए दातून बेच करके। और ये वो मोबाइल है जो अंग्रेज हमारे देश को लूटे थे और अंग्रेजों से लूट करके उस पैसे की मोबाइल है। हाँ सर, कितना खुशी होती है इसको चलाने बहुत में। अच्छा लगता है सर। हम तो चाहे पूरा देशवा लूट लें उनका। ऐसा जज्बा है आपके अंदर। हाँ सर, जो हर जगह मुंह मारते हैं वो हर जगह लात खाते हैं। एक ही जगह रहिए, आप अपना अटल रहिए और क्या। एक मिली है सर, एक ही पे लुटा दीजिए और जो हर जगह मुंह मारेंगे वो कहीं न कहीं जूता खाएंगे। जी जी। हाँ सर। तो ये तो कमी अगले में भी हो सकती है कि नहीं सर, देखिए अगर आपका नेचर गलत है तो संगत अगर गलत है तो उसका भी नेचर खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर अच्छा व्यवहार है तो जरूर उस पर भी अच्छा व्यवहार का असर पड़ेगा, आज नहीं कल। मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि महाकुंभ के मेला एक ऐसा मेला रहा जो तमाम लोगों को खुशियां भी दे गया, तमाम लोगों को गम भी दे गया। भगदड़ में तमाम लोगों की जानें भी चली गई। और उसी महाकुंभ के मेले में मोनालिसा जैसी जो कि एक गरीब परिवार की लड़की थी, वो भी इतना वायरल हुई, इतना वायरल हुई कि पूरी दुनिया ने उसको जाना। और उसी महाकुंभ के मेले में ये जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनका चेहरा तो आप सभी लोग जान रहे हैं। इनका नाम आकाश यादव है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जथा नामे तथा गुड़े, जैसे माता पिता ने इनका नाम आकाश रखा था, वैसे इन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छू करके दिखाया है इस जौनपुर की धरती से। और आज हम इनके बीच में हैं और हम पूरी कहानी को जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इनको ये सफलता मिली है। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है जितने भी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो। तो कैसे क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुई आपकी कहानी, कब से आप वायरल हुए? भैया हम कुंभ में दातून बेच रहे थे तभी वायरल हुए। एक नॉर्मल भाई ने वीडियो बनाया था, जी जो पूछा हमने सच्चाई बताया जी। और तब सर वायरल हो गए। तो कैसे उसके नजर क्या आया, आपका क्या टैलेंट देखा कि वो आपका वीडियो बनाने लगा? टाइलैंड क्या, यही पूछे थे कि अंग्रेजों को क्यों 100 का बेचते हो और इंडियन को क्यों 10 का। जी जी। हाँ सर, हम्म, तो बताया कि सर वो हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए थे। लूटे तो थे वो लोग। हाँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है कुछ उनसे पैसा लूट लिया पैसा जाए। ले ले। हाँ जी। सर। क्या कितनी ऊंची बात है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत, उसको जो है इतना लूटे। और आज देखिए यही यही टैलेंट इनको जो है वायरल कर रहा है कि अगर यहाँ पर आए हैं, जो भारतीय लोग थे उनको 10 रुपए में देते थे, हाँ सर, उनसे अगर 10 गुना लेते थे। हाँ उनको 10 देते थे। जो माता थी, जो बुजुर्ग थी, उनके पास पैसा नहीं था तो उनको हम फ्री में देके फ्री में भी देते आशीर्वाद थे, भी ले लेते थे। ऐसा भी था। हाँ सर। जी। इतना बढ़िया संस्कार कैसे मिला, कौन सिखाया आपको? सर माँ बाप दादा जो हैं वो हम्म, सब बचपन से ही सिखाते हैं कि किसी के साथ गलत मत करो, अपना संघर्ष करो। जिंदगी है, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। जी जी। तो उसमें जो है कैसे कहते थे, जैसे अंग्रेजों से बात करना, क्योंकि वहाँ तमाम लोग डिस्टर्ब हो जाते थे कि अंग्रेजों से हम क्या कह करके अपना सामान बेचे, सर बेच नहीं पाते थे। तो और आप जो गांव देहात से रह करके कैसे अंग्रेजों से सर बात? उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। हम्म, हाँ सर, वो ले भी लेते थे। ऐसा आप कहते थे तो तुरंत जो है 100 रुपए देते थे? हाँ सर, तो पूछते। उनका जो पैसा होता था इंडियन होता था या कैसे वो नहीं, इंडियन पैसा होता इंडियन था। पैसा, हाँ मतलब वहां से ला करके वो अपना बदल लेते थे। हाँ हाँ। तो ऐसे में वो जो लड़का था, क्या वो देखा था क्या आप किसी अंग्रेज को दातून बेच रहे हैं, कैसे उसके दिमाग में आया? नहीं, वो देख लिया था बेचते हुए। वो हम्म। बगल में ही था तो सोचा एक वीडियो बना ले। हम कहे ठीक है भैया, कोई बात नहीं। क्या कह करके पहले बनाया, आपसे क्या बोला? वो मतलब चाय पी रहा था और हम बेच रहे थे। हम्म, नीम की दातुन ले लो भैया, नीम की दातुन ले लो बहाना। हम्म, तो इसके बाद सर जब अंग्रेज आए तो उनको वर्ड चेंज कर दिया अच्छा आप कि इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज। वो हम्म, बोले इंडियन टूथब्रश। हम हम्म, के यस मैम, हम्म। ले लेते थे अच्छा पैसा वो देकर। मैडम ही थी जो हाँ पहले? मैडम थी, हम्म, आदमी भी थे। हम्म। हाँ सर, तो अगर एक अंग्रेज से आप पैसा लेते थे तो कितना खुशी आपको मिलती थी कि बहुत पैसा ज्यादा खुशी सर। हम तो सोच रहे थे 25-50 एक आध लाख लूटे इन्हीं लोगों को हेर इन्हीं हेर। लोगों से? हाँ सर। मतलब कि और वो दर्द अभी गया नहीं हाँ है। सर, हमने जो 250 साल तक अपने देश को गुलाम बनाया, वो दर्द और टीस गई नहीं है। हमने सर 25 से 30 हजार उन लोगों से ही लूट लिया। 25? हाँ, जो नॉर्मल गांव के थे वो तो 10-12 हजार, जो 35 से 40 हजार कमाया, 3% भाग उन्हीं लोग से लूटा। हमारा बस चले, हम और लूटते सर। हाँ तो अभी आपने छोड़ क्यों दिया, जो है ऐसा क्या स्थिति है? सर, छोड़ इसलिए दिए कि अब हमें मुंबई बॉलीवुड में जो टीवी होता है सोनी चैनल, वहाँ बुलाया गया सम्मानित करने के लिए सर। हाँ तो पहले कैसे फोन आया, कैसे जो है सोनी से सर, जुड़ा? इंस्टाग्राम से संपर्क किए तो हमने नंबर दिया तो बताए सर ऐसा ऐसा बात है, आपको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो हमने माना सर और गया वहाँ। हमें फ्लाइट से भी बुलाया गया और बहुत सम्मान दिया गया। हाँ अच्छा फ्लाइट में जब आप चढ़ते हैं
तो आपको क्या महसूस होता है जब यहाँ से जाते हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है सर। ज़िंदगी में हमारी साइकिल पे बैठने की औकात नहीं थी। जी। हमको फ्लाइट से बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा। अगर आप देख रहे हैं जो घर परिवार है, गाँव देहात में जिस तरीके का होता है, तो कहीं न कहीं से वो ठीक है और कहीं न कहीं से हम बता दें जब आप फ्लाइट में बैठे होंगे, तो आपका उस समय क्या बातें सोच कर के रुआँ सिहरा होगा? क्या आप कभी सोचे थे कि भविष्य में हम हमारे लिए ऐसा नहीं दिन सर, आएगा? हमारी औकात 10 रुपए की नहीं थी। गाँव समाज उतना साथ नहीं देता था। घर पे भी उतना इनकम नहीं था, कुछ खा पहन सके। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा लगा सर, हुँ। हमको फ्लाइट से बुलाया गया। जी, जी, जी। इसमें जो एक बात आ रही है कि जो आप दातून बेच रहे थे प्रेमिका के कहने से, इसमें कहाँ तक कितनी क्या हाँ सच्चाई सर, वो सच्चाई है। उसने कहा था, राय बात लिया, अच्छा है। अगर है? किसी की बहन-बेटी को हमारी वजह से सम्मान मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। जी, जी। हाँ सर। नहीं, नहीं तो जिससे सम्मान मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन आप लोगों का प्यार जो है कितने दिनों से चल सर, रहा हम था? लोग काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और आगे शादी भी करेंगे। फिलहाल जब तक शादी नहीं होगी, तब तक प्राइवेसी ही रहेगा सर। हुँ। हाँ सर। नहीं, नहीं ये तो ठीक है, आपकी लायकी है कि आप क्योंकि ये जो समाज है, प्यार-मोहब्बत को बहुत घृणित नज़रिए से देखता हाँ है। सर, इसीलिए आप उनका नाम इसीलिए हाँ सर। हुँ। तो ऐसे बीच-बीच में जैसे अगर देखा जाए, तो जैसा आप बताते हैं कि हमारे माता-पिता काफ़ी संघर्ष करते हैं, पिताजी मुंबई में रहते हैं। तो उसमें जैसे आपकी जो प्रेमिका है बीच-बीच में और भी कभी कुछ और भी राय कुछ दी थी का आकाश ऐसा करो, नहीं आकाश ऐसा सर, करो? उसने पैसे से भी मदद किया, पढ़ाई-लिखाई में जो घटता था, दे देती थी। हुँ, हुँ। हाँ सर। हुँ। तो ये कितनी कक्षा में आप पढ़ रहे थे तब से आपको नहीं प्यार सर, हुआ? काफ़ी दिनों से बताया ना, जो है केवल दिन ही रहेगा, प्राइवेसी है सर, बिल्कुल। वर्ष नहीं बताएँगे कब नहीं से सर, प्यार शुरू कुछ भी हुआ नहीं, था? प्राइवेसी, हुँ। प्राइवेसी बस। हुँ, हुँ। लेकिन शुभ क्योंकि महाकुंभ से मैंने 3 से 400 लोगों को बयान दिया, तो सिर्फ़ प्राइवेसी सर, मैंने किसी को नहीं बताया जी। और ना ही बताएँगे जब तक हमारी पत्नी बन जाए। जी, जी, जी। हाँ। तो जैसे वायरल होने के बाद जो है आपकी प्रेमिका ने आपसे क्या कहा कि आकाश आज तुम इस मंजिल पहुँचे या कभी? हाँ सर, सपोर्ट है, उसको भी बहुत खुशी है। हुँ, हाँ सर, अगर हमारी वजह से किसी बहन-बेटी को मान-सम्मान मिल रहा है, तो हुँ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो आज के कल के दौर में कोई भी प्रेमिका ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रेमी है, जो भी हो, वो कोई अच्छा काम करे। अगर देखा जाए तो दातून बेचना है, तो लोग थोड़ा-सा छोटा-सा काम समझते तो हैं। हाँ सर, हमने कहा कि दातून बेचेंगे, हमारी समाज में क्या इज़्ज़त होगी? कहें इज़्ज़त उसकी होती है जिसके पास पैसा होता है। जी। तो ये बात मेरे दिल पे लगा सर, मैंने उस बात को माना हुँ, हुँ। और गया पैसा कमाया सर। हुँ, हुँ। हाँ। मतलब उसने ये कहा कि अगर जिसके पास पैसा होता है, इज़्ज़त उसकी होती है। हाँ सर। तो आपको क्या लगा कि हम गरीबी से जूझ रहे हैं, हाँ, ऐसा जो है, हम ऐसा जान रहे दिल हैं। में आपको ठेस लगा? हाँ सर, कि हुँ। जे पैसा नहीं था, गरीबी था, जानते हैं जिसके पास पैसा है उसकी उतनी इज़्ज़त है। जी, इसलिए ज़िंदगी में पैसा कमाना ज़रूरी है, जी, तो जी। मैंने वो रास्ता चुना सर। जी, जैसे ही आप वायरल होते हैं तो पहले फ़ोन में आप प्रेमिका से क्या बातें करते हैं? सर बात करते हैं, अब क्या आपको बताएँ, प्राइवेसी है सर, थोड़ा-सा हाल-चाल बताइए तो हुआ। ठीक है, हम ना नाम पूछ रहे हैं, ना आपका वर्ष पूछ रहे हैं। लेकिन थोड़ा-सा वो बात बता दीजिए, वो बात क्या भावुक पल रहा बात होगा? क्या बताएँ सर, सफलता के बाद कौन खुश नहीं होता, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे घर परिवार हो, सब खुश रहते हैं। जी, जी। खुश में कैसे आपने धन्यवाद दिया, क्या कह कर के? धन्यवाद। क्योंकि देखिए तो आपका बोलने का जो तरीका है बहुत अच्छा लगता है। हाँ जैसे सर। अंग्रेज़ों से बातें करना या वो हमको लूटे हैं, तो आप जो बात बोले होंगे कोई बहुत अच्छी बात बोले होंगे, हमको लगता है। लेकिन आप उसको थोड़ा-सा बता दीजिए हमारे दर्शकों हाँ को। सर, बात किए हुँ। कि ऐसा-ऐसा पैसा कमाया, तो बोली बाबू तुम और पैसा लाओ। हुँ, हुँ। हाँ, हम के अंग्रेज को भी लूट रहे हैं, कहें उनसे जितना हो सके और लूटो और उनको। लूटो। हाँ, वो हुँ, साले हुँ। हमारे देश को 200 साल ऐसे बोले जो हाँ, है, एक अगर क्योंकि सर उन्होंने हमारे बहन-बेटियों पे बहुत ज़ुल्म किया है जी, जी, और जी। जो पढ़ रहा है, वो जी। अच्छी तरह जान रहा है कि उन लोग क्या किए हैं हमारे देश में, क्या नहीं किए हैं। जी, तो जी। उसको भी कष्ट है, हमको तो बहुत ज़्यादा कष्ट था, जी, तो जी। इसलिए मैंने किया सर। हमारा बस चले तो हम आज भी जाके और पैसा लूट के लाएँ। जी, जी, जी। हाँ सर। कहते हैं कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज इन्होंने वही दर्शाया है जो है और यही नहीं जो इनकी सफलता के पीछे जो इनकी प्रेमिका था तो वो भी कहते हैं उनको और लूटो हमें और खुशियाँ मिलेंगी। हाँ सर, और ये सर हमें दुःख इस बात का है कि जो हमारे घर पे मीडिया वाले आते हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन 2 मीडिया वाले हमारे चरित्र पे उँगली उठा रहे हैं सर। जो मडियाओं के रहने वाले हैं, उन्हें हम बड़ा भाई मान के सम्मान किया, लेकिन भैया वो दूसरी औरत को मतलब पैसा-वैसा दे के, पैसा कमाने के चक्कर में हमारे चरित्र पे उँगली उठा रहे हैं सर। अरे ठीक है और भाई। हमने गया सर थाने पे एफआईआर भी दर्ज करवाया है, अब कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। जी, जी। हाँ सर। अरे
सर वहाँ 35 से 40 हजार रुपए कमाया, जो उसी कमाई से मोबाइल भी लिया है सर। यही मोबाइल है, देखिए उसी हाँ। कमाई से। और ये मोबाइल देखिए दातून बेच करके, और ये वो मोबाइल है जो अंग्रेज हमारे देश को लूटे थे और अंग्रेजों से लूट करके उस पैसे की मोबाइल है। हाँ सर, कितना खुशी होती है इसको चलाने बहुत में। अच्छा लगता है सर, हम तो चाहे पूरा देशवा लूट लें उनका। ऐसा जज्बा है आपके अंदर। हाँ सर। अगर देखा जाए तो यही यही जथा नाम है जो आकाश अगर इनके पिताजी ने नाम रखा है तो बहुत सोच समझ करके, और साथ ही साथ देशभक्ति का। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपके साथ साथ आपकी प्रेमिका के भी अंदर इतनी बड़ी देशभक्ति की भावना हाँ है। बिल्कुल सर, देखिए संगत का असर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका साथी सही है तो आपको सही रास्ता दिखाएगा, अगर गलत संगत पकड़ेंगे तो आपको बर्बाद हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। कहते हैं दिन नष्टम कुभोजनम जीवन नष्टम कुभार्या। अगर आप सुबह गड़बड़ भोजन पा गए तो आपका दिन खराब है, और आपका जीवन साथी अगर गड़बड़ मिल गया पूरा जीवन खराब है। हाँ सर, कई जोड़ों में हमने देखा है शादी होने के बाद भी घुट घुट के लोग जीते हैं, जी। तो इसलिए अगर प्रेम सही है तो अच्छी बात है सर। सही करने में आपने क्या क्या फार्मूला अपनाया? अक्सर तो लोग रोते हैं, लोग यही गाना गाते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो। अगर देखा जाए सैड सॉन्ग ज्यादा लोग गाते हैं, ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। देखिए सर, जो हर जगह मुंह मारते हैं वो हर जगह लात खाते हैं। एक ही जगह रहिए, आप अपना अटल रहिए, और क्या। जी जी हाँ सर, जी जी क्योंकि जिंदगी एक मिली है सर, एक ही पे लुटा दीजिए, और जो हर जगह मुंह मारेंगे वो कहीं न कहीं जूता खाएंगे। जी जी। हाँ सर। तो ये तो कमी अगले में भी हो सकती है कि नहीं सर, देखिए अगर आपका नेचर गलत है तो संगत अगर गलत है तो उसका भी नेचर खराब हो जाएगा। अगर आपके अंदर अच्छा व्यवहार है तो जरूर उस पर भी अच्छा व्यवहार का असर पड़ेगा, आज नहीं कल। क्योंकि देखा जाए तो आज के लड़के काफी धोखा खा जा रहे हैं प्यार हाँ में। सर, धोखा खा रहे और होंगे आप वो। जो है प्यार को तो उस चीज पर कुछ दिन पहले एक गाना आया था कि प्यार गजब की चीज है यारो, ना कोई इसमें खर्चा, और प्यार करोगे मुफ्त में यारो हो जाएगी चर्चा। शायद वो गीतकार जब गाना को गाया था या जब वो लिखा गया तो लोग उसको पागल कहते थे, लेकिन आपने उस चीज को सही करके दिखा दिया, उस गीतकार की आपने मान सम्मान देखिए बचा सर, दिया। कोई इंसान गलत नहीं होता, आपकी सोच पे निर्भर है किसे गलत कहना है किसे नहीं। प्यार हाँ को आप सर। कितना जिम्मेदार मान रहे हैं? चर्चा का जो विषय बन प्यार गया कि सर, प्यार करोगे मुफ्त में यारो हो जाएगी, आपकी मुफ्त में चर्चा हो गई। प्यार सर क्या है, जो है सो है, वो तो आप जानते ही हैं, प्राइवेसी जो है। जी और अपना सही इंसान मिल गया तो जिंदगी बदल गई, नहीं तो जिंदगी बर्बाद ही है। जी हाँ सर। तो जैसे तो कहीं न कहीं से देखिए ये बातों में तो इनके बहुत दम है, और जो भी बातें करते हैं बहुत सोच समझ के बहुत ही पुख्ता शब्द करते हैं। और क्या जो है जैसे दातून आपने बेचने की सोचा या जो कुछ भी आप कुंभ में गए, क्या ऐसा नहीं दिमाग में और कुछ हम काम करें या देश प्रदेश में जाकर नहीं के सर, कमाएं? देखिए बिजनेस बताया तो बिजनेस करने के लिए भी पैसा रहना चाहिए। जी 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 तो उसने ऐसा आइडिया दिया कि बिना पैसा का भी आप पैसा कमा सकते जी हैं। जी। हाँ सर, तो हमने तो दातून, यही वो नीम का पेड़ है सर जहाँ यही नीम तोड़ते का थे। पेड़, हाँ इसी हाँ। नीम के पेड़ से ले जाते थे दातून, और अंग्रेजों को जो अंग्रेज जो है यहाँ से आकर के लूट ले गए, ये इसी पेड़ का दातून बेच करके जो है अंग्रेजों को लूटे हैं। तो कैसे कैसे जाते थे स्टेशन पर, कैसे कैसे? भैया यहाँ से पैदल जाते थे मड़ियाहू, वहाँ से गोदान पकड़ के 20 किलोमीटर संगम घाट पे जाते थे बेचने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ भैया। तो फिर वहां पर भी तो भीड़ काफी लगी रहती थी, तो यहाँ से गोदान पकड़ते थे, फिर पैदल वैदल भी चलना पड़ता हाँ सर, 15-15 किलोमीटर घूमना पड़ता था पैदल, क्योंकि अलग अलग बैरिकेड पार करना पड़ता आज था। के जमाने देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो लैटरिंग भी करने जाते हैं तो गाड़ी लेकर के जाते हैं, और 15 किलोमीटर पैदल कैसे हाँ चल लिए सर, गए? कैसे देखिए जो कैसे जुनून आया आपके अंदर? जनून सर, अगर आपके पास भूखा मरेंगे तो आपके पास भी जनून आएगा कि पेट कैसे भरा जाए। जब पेट नहीं भरेगा तो आपके अंदर जनून जज्बा जरूर रहेगा कि कुछ न कुछ कमाए कि घर का खर्चा चले, पेट भरे हमारा भी। जी जी जी। अगर देखा जाए तो कुछ बातें सोच करके आप भावुक हो जाते हैं, वो कौन सा पल होता है जिसको सोचने के बाद आपको रोना आ जाता सर भावुक इसलिए हुए जो सर, फिलहाल हमारी यही दुख है सर, है? क्योंकि जिंदगी में जो गरीबी का दुख था वो तो मान लीजिए मिट नहीं जाएगा आज नहीं कल, जी। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं समाज में बहुत गलत बहन बेटियों पे उंगली उठ रहा है, मतलब सर, और उनका हक नहीं है कि किसी की बहन बेटी पे उंगली उठाया जाए, क्योंकि हमारा भारत हमारा एक ऐसा ही देश है जो लड़कियों को देवी का स्वरूप दिया गया है, तो वो गलत कर रहे हैं सर। हाँ, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर। तो कहीं न कहीं से सब मिला-जुला करके दुःख इनको वो आ जाता, हम किसी भी अगर मुद्दे पर जाते हैं तो ठीक है, ये इनके लिए ठेस पहुँच गया है।
तो और वो जो पल बताइए, जैसे क्या कभी आप मुंबई में पिताजी के साथ गए, वहीं पर वो काम करते हैं? हाँ सर, मुंबई गए थे हुँ, महीने में घूमने के लिए, तो हुँ, पिताजी का संघर्ष देखा, हुँ, तो हमको भी दुःख हुआ कि हम भी ऐसा काम करें जो पिताजी का संघर्ष है, हुँ, हुँ। उ घर का खर्चा हम चलाएँ सर। हाँ। ऐसा मतलब कि कैसे क्या-क्या सपना है कि हम म माता-पिता के साथ ही स करें? अगर सर हमारे संघर्ष करने से अगर हमारे परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है, तो हम संघर्ष करेंगे सर। हुँ, हुँ। हाँ, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अरे ठीक है, जो है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातों से तो मतलब कि कर दिल ही नहीं कहता